नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे कुछ केमिकल कंपनी के बारे में सिलेक्शन लेकर आपके सामने आया हूँ। कुछ सिलेक्शन प्रोसेस। एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप टैन वाला केमिकल के बारे में बताइए कि ये कैसा कंपनी है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ टैन वाला केमिकल ही नहीं बल्कि मैं इससे रिलेटेड कंपनियाँ जो है हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे से युद्ध करवाएंगे तीनों केमिकल कंपनियों में कि देखेंगे इन तीनों कंपनियों में से कौन बेहतर हो सकता है। तीन कंपनी केमिकल सेक्टर में है, तैन वाला केमिकल, फिनोटेक्स केमिकल और खेतान केमिकल। आप कहेंगे और भी तो केमिकल कंपनी है, इसी यही तीनों क्यों लिया। एक बता दूं कि बहुत सारी केमिकल कंपनियां हैं, लेकिन ये तीनों केमिकल कंपनियां एक दूसरे के प्राइस के आसपास घूम रहा है, मतलब प्राइस बिल्कुल नियर में है। ठीक है ना। इसके वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने इसको रखा है, प्राइस को मैंने बेस बना के इसको रखा। और चूंकि मेरे व्यूअर के डिमांड भी था तैन वाला केमिकल के बारे में, तो मैं उससे मिलता जुलता ही उसके प्राइस के आसपास के कुछ स्टॉक्स को लेकर आपके सामने आया हूँ। हो सकता है सारे लोगों का चॉइस अलग हो, अलग अलग पसंद हो, तो उसके हिसाब से मैंने स्टॉक का सिलेक्शन किया हुआ है। एक एक करके सारा कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। देखिए, कुछ नंबरिंग करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, नंबर वाइज देंगे। यानी कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस अच्छी कंपनी और ख़राब कंपनी बहुत सारी, जैसे डेप्ट होता है, कर्जा होता है, प्रमोटर होल्डिंग होता है, सेल्स ग्रोथ होता है, पीई होता है, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें होती है, उस पर हम लोग इसको नंबर वाइज क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, नंबर वाइज। ठीक है। अब नंबर वाइज ट्रैक करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 से 10 तक हम लोग नंबर बैठाएंगे। नंबर वाइज हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 से 10 तक नंबर बैठाएंगे कि अगर मान लेते कम, किसी पे कम कर जाए तो उसको अच्छा नंबर देंगे, किसी पे ज़्यादा कर जाए तो उसको कम नंबर देंगे, है ना। तो 1 से 10 तक का नंबर रखेंगे। जितना ज़्यादा कर्जा होगा उसको उतना कम नंबर मिलेगा, जितना ज़्यादा अच्छा पीई होगा उसको उतना अच्छा नंबर मिलेगा, जिसका ज़्यादा कम कर्जा होगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। इस तरह से हम लोग इसको पेयर करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि क्या कौन सी कंपनी हम लोगों के लिए बेहतर होता है। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन के लिए मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने इसको नंबर वाइज यहाँ पे लिखा है। आप लोग ध्यान से देखें, इसको मैंने रखा है नंबर वाइज। 1 से 10 तक नंबर देते चलेंगे हम लोग तीनों कंपनियों को। तो जैसे तेन वाला केमिकल की बात करेंगे, फिनोटेक्स केमिकल और खेतान केमिकल, अलग अलग पैरामीटर पे इसको चेक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तेन वाला केमिकल को चेक करेंगे। तो आपके सामने में दोस्तों सबसे पहले तेन वाला केमिकल का सारा मामला हाजिर है सारा। देखिए, करंट मार्केट प्राइस यानी कि दोपहर का अगर देखें तो 12:13 के आसपास में जो इसका प्राइस चल रहा था एनईसी पर, वो 85 रुपया 35 पैसे के आसपास चल रहा है। अगर आज का हाई देखें, तारीख है आज 15 जुलाई, ठीक है, आज का हाई देखें तो 87 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया है। टुडे लो है 85 रुपये का। 52 वीक हाई 93 रुपये 25 पैसे का है। 52 वीक लो जो है 42 रुपया 70 पैसे के आसपास का है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप क्या है, मात्र 80 करोड़ की ये कंपनी है। क्या, 80 करोड़, 79.92 करोड़। और इंटरप्राइजेज वैल्यू लगभग उसी के पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ शेयर 0.94 करोड़, तो लगभग कितना हो गया, 0.94 करोड़ के लगभग, मतलब है इसको हम लमसम मान के चलते हैं तो 1 करोड़ के आसपास का एक लेके चल रहे हैं। फेस वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं 10 रुपये, तो हम यहाँ फेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग जो करेंगे फेस वैल्यू से, जिसका जितना अच्छा फेस वैल्यू उसको उतना अच्छा नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पैरामीटर क्या रखेंगे, फेस वैल्यू का। चलिए, तो हम इसको फेस वैल्यू का पैरामीटर सेट करते हैं। तो दोस्तों टैन वाला केमिकल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, फेस वैल्यू, हम लोग फेस वैल्यू नोट करेंगे। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। और अगर हम इसके ये बुक वैल्यू की बात करें तो 104 रुपये 61 पैसे के आसपास में आ रहा है। तब ध्यान से देखेंगे, मैं इस दोनों चीज़ों को, बुक वैल्यू और फेस वैल्यू, हम लोग यहाँ पे पहले नोट कर लेंगे अपने एक्सेल सीट पर। उसके बाद फिर मेंटेन करेंगे तीनों केमिकल सेक्टर कंपनी के अलग अलग सारी चीज़ों को देखेंगे, कौन बेहतर है और कौन ख़राब है, कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। जैसे मार्केट कैप इसका था 79 करोड़ के आसपास में, है ना। 79 करोड़, टेन वाला केमिकल के कितना था, 79 करोड़ जो है मार्केट कैप। यहाँ पे मैं बगल में लिख भी देता हूँ मार्केट कैप। देखिए, मैंने 10 अलग अलग पैरामीटर को सेलेक्ट किया, जैसे मार्केट कैप, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, डिविडेंड, डेप्ट, प्रमोटर होल्डिंग, रिटर्न ऑन इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और ईपीएस।
किस में, किस कैटेगरी में कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, पहले मार्केट कैप लिखे 80 करोड़ की ये मात्र कंपनी है, फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। कितना का है फेस वैल्यू, 10 रुपये का। उसी हिसाब से फिर हम लोग साइड में नंबरिंग भी करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर साइज बढ़ा दूंगा। फेस वैल्यू इसका 10 करोड़ का है। और अगर आगे हम इसकी बात करें कि बुक वैल्यू डिविडेंड देता है या नहीं देता है, इसकी भी चर्चा आगे कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट कैप 80 करोड़, लगभग 79 लिखा है मैंने, 80 करोड़ मान के चलते हैं कि ये 80 करोड़ की है, 80 करोड़ लिख देंगे वहाँ पे। और बुक वैल्यू मैंने फेस वैल्यू 10 रुपये मेंटेन कर दिया। और बुक वैल्यू हम लोग लिख नोट कर लेते हैं 104.61, कितना 104.61 का है। ओके, तो 104.61 बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, कंपनी के सारी चीज़ों को मिला के एक रेशियो निकाला जाता है। और ये कंपैरिजन क्या आता है कि इसका एक्चुअल, अगर मार्केट में इसके प्रोडक्ट का सेल्स हो सही से हो तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या स्टॉक उस लायक है। तो पता चलता है कि ये कंपनी जो है टैन वाला 104 रुपये का बुक वैल्यू डिजर्व करता है। कहता है ना कि तुम्हारा क्या वैल्यू है जी, तुम क्या कर रहे हो, क्या वैल्यू है तुम्हारा। तो कहता है भाई मेरा इतना कीमत है। तो एक्चुअली उसका ये कीमत होगा मार्केट में। एक्चुअली अगर ये अपना सही से अपना परफॉर्मेंस दिखाए तो 104 रुपये 61 पैसा है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इसके पास डेप्ट है 0.04 करोड़ का, मतलब ना के बराबर। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, मतलब डेप्ट है ही नहीं, 0.04 करोड़ है। बुक वैल्यू 104.61, ओके। बुक वैल्यू क्या आ रहा है 104.61 है ना, यानी 104.61। और मार्केट कैप 80 करोड़ करते थे, राउंड नंबर में कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या बता रहा है वो हम लोगों को, डेप्ट 0.04 करोड़, 0.04 करोड़ मतलब ना के बराबर है इसका। अब हम डिविडेंड देखें, ये कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं। पहले हम 10 वाला कल लिखेंगे, उसके बाद सारे फिनोटेक्स का देखेंगे, फिर केमिकल, फिर ये खेतान केमिकल, उसके बाद हम लोग नंबरिंग बैठाएंगे 1 से 10 तक में। तो डिविडेंड देती है कि नहीं, ये बात को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंपनी जो है डिविडेंड देने में कहाँ इसका डिविडेंड, ठीक इसी पे देखिए, ये अभी तक कोई डिविडेंड नहीं देती है। 10 वाला केमिकल कोई डिविडेंड नहीं देती है, तो ज़ीरो। हम लोग क्या नोट करेंगे वहाँ पे, ज़ीरो। तो चलिए नोट कर लेते, ये नोट कर दिया मैंने, डिविडेंड में जाके ज़ीरो, माने अभी तक में कुछ भी केमिकल, ये 10 वाला ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। प्रमोटर होल्डिंग कितना % है ये देख लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग क्या दिखा रहा है हम लोगों को कि 67.11% का, 67.11% का प्रमोटर होल्डिंग है, यानी कि 67.11 का। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम लोग बात करें तो 5.33। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक इक्विटी पर, एक शेयर पर कितना % का रिटर्न इसने, कंपनी ने कस्टमर को बना के दिया। ये जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया है, ठीक है। तो 67.11 और 5.33, ये दोनों हम लोग प्रमोटर होल्डिंग वाला इसका नोट कर लेते हैं, याद रखेंगे। फिर नंबरिंग बैठाएंगे, नंबरिंग के हिसाब से एक रूल निकाल लेंगे, और रूल के हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है। तो चलिए इसको नोट करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग हो गया 67.11, और रिटर्न ऑन इक्विटी ये इसने दिया है प्रति शेयर के हिसाब से 5.33%, ठीक है, ओके। अब हम सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें कि किस सेल्स में ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना रुपए का अर्निंग कराया गया इस स्टॉक्स ने दिया है अपने शेयर होल्डर को, इस बात की भी चर्चा करें। ये भी जितना बेहतर हो, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा ही बेहतर होने का माने अच्छा रहता है अर्निंग पर शेयर। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। अब देखिए हम लोग इसके वापस जगह पर आ गए। तो हम क्या देख रहे हैं, सेल्स में गिरावट दर्ज किया गया। क्या गिरावट दर्ज किया गया, माइनस में 8.25%, और ये ईयरली होता है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ क्या होता है, माने क्वार्टर टू क्वार्टर चलता है, फिर कुछ एनुअल चलता है, तो उसके हिसाब से एवरेज निकाला गया। तो 8.25% का इसमें निगेटिव सेल्स हुआ है, माने बिक्री ज़्यादा नहीं हो पाया। उसी हिसाब से अगर, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है। अब कहेंगे बिक्री नहीं बढ़ा, प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, तो हो सकता है आपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया हो, प्रोडक्ट का दाम बढ़ा होगा तो प्रॉफिट बढ़ गया ना वहाँ पे। तो वही हिसाब से 111% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। और अगर हम यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो माइनस में 0.35 ईपीएस आ रहा है, ये अच्छा नहीं है, माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। खैर इसको हम और देखेंगे, अभी फिनोटेक्स बचा हुआ है, खेतान बचा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए हम लोग सेल्स ग्रोथ, ईपीएस और प्रॉफिट ग्रोथ को नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्स ग्रोथ को
नोट कर लेंगे। सेल्स ग्रोथ हमारा निगेटिव में था -0.825%, ठीक है, माइनस 8.25%, ठीक है, -8.25%। और प्रॉफिट ग्रोथ ये पॉजिटिव हुआ 111%, और ईपीएस माइनस में है, माइनस है इसका 0.35, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने क्या किया कि टैन वाला केमिकल का नोट कर लिया। अब टैन वाला केमिकल तो हमारा निश्चिंत हो गया कि चलो इधर से तो हमारा नोट हो गया। अब हम नोट करेंगे किसका, हम नोट करेंगे फिनोटेक्स का, कि फिनोटेक्स क्या है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम बना दूंगा कि नंबर है ना, नंबर बैठाएंगे हम लोग कि कौन सा स्टॉक्स पर कितना पॉइंट इसके काम के हिसाब से बैठाना चाहिए, और वो नंबर डिसाइड हम लोगों के लिए करेगा क्या स्टॉक्स में पैसा लगाना है या स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना। ये सिंपल सा मेथड है, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब हम यहाँ पे आ गए। अब हम पहले फिनोटेक्स केमिकल की यही सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं और आपके सामने लेकर आता हूँ धीरे धीरे। तो चलिए फिनोटेक्स केमिकल पर अब हम लोग आ गए हैं फिनोटेक्स केमिकल पे दोस्तों, ठीक है। फिनोटेक्स केमिकल में हम क्या देख रहे हैं, मार्केट कैप 1058 करोड़ का ये कंपनी है, ठीक है, 1058 करोड़, यानी कि ये टैन वाला केमिकल से बड़ी कंपनी हो गई फिनोटेक्स सबसे पहले। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका नंबर ऑफ शेयर 11 करोड़ का, उसका 1 करोड़ के मुकाबले के आसपास था। इसमें अगर हम देखें ये फेस वैल्यू अगर देखने की कोशिश करें तो 2 रुपये का है। डिविडेंड ये दे रही है। बुक वैल्यू 16 रुपये का है। और इसके पास प्रमोटर होल्डिंग 64 का है 64 पॉइंट। डेप्ट इसके पास 3.41 करोड़ का है। उसके बाद ईपीएस 3.25 है। सेल्स ग्रोथ 0.48%। प्रॉफिट ग्रोथ 233%। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नोट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे फिनोटेक्स केमिकल में। मैं जल्दी से नोट कर देता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों इधर मैंने फिनोटेक्स केमिकल का नोट कर लिया। मार्केट कैप 1058 करोड़ है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। बुक वैल्यू 16 रुपये 35 पैसे का आ रहा है। डिविडेंड छूट गया, मैं डिविडेंड डाल देता हूँ। डिविडेंड ये दे रही 0.31%, ठीक है। डिविडेंड यील्ड इसका क्या है, 0.31% है फिनोटेक्स केमिकल का। तो मैं यहाँ पे डिविडेंड में डाल दे रहा हूँ। देखिए तो डिविडेंड डाल दिया। डेप्ट 3.41 करोड़, ये करोड़ में है। डेप्ट जब भी होगा तो ये रुपये में होगा, यानी कि ये करोड़ का वैल्यू में आ रहा है, ठीक है, करोड़ में। तो 3.41 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग लगभग प्रमोटर होल्डिंग अच्छा ये 64% के आसपास में आ रहा है, 64.74%, ठीक है। लगभग दोनों का बराबर ही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 5 है, इसका 21.9 है। ये बेहतर है। सेल्स ग्रोथ माइनस में है टैन वाला का, और फिनोटेक्स का पॉजिटिव में, हालांकि 1% से कम है लेकिन पॉजिटिव में, कम से कम निगेटिव में तो नहीं है, ये परसेंटेज में चलता है, ठीक है ना। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 111% का प्रॉफिट ग्रोथ है। टैन वाला केमिकल का इसका 233 यानी 234% का प्रॉफिट ग्रोथ है। ईपीएस टैन वाला में -0.35% है ईपीएस, ये परसेंटेज में होगा, सॉरी ये रुपए में होगा। -0.35 यानी 35 पैसे का, वो भी निगेटिव है, ये परसेंटेज में होगा, ये निगेटिव है, ये परसेंटेज में थोड़ा मैं लिख देता हूँ इसको माइनस। तो ये मैंने नोट कर दिया है। अब ये चीज़ हो गया। अब हम खेतान केमिकल में बात करेंगे कि मार्केट कैप कितना है, फेस वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या आ रहा है, डिविडेंड ये सारी दे रही या नहीं दे रही। तो हम लोग खेतान केमिकल की बात करें। अब हम लोग आ गए खेतान केमिकल पे दोस्तों, खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइज़र पर। तो इसमें देखें अगर हम लोग, तो आज का हाई है, टुडे हाई 63.80 का लगाया है। 59 रुपये 80 पैसे का लो है। 18 रुपये का 52 वीक लो है। मार्केट कैप 596.48 करोड़ का है। अगर इसके देखें फेस वैल्यू तो 1 रुपये का है। डिविडेंड ये दे रही है। बुक वैल्यू 17 रुपये 96 पैसे यानी 18 रुपये के आसपास का है। 2 रुपये 56 पैसे का ईपीएस चल रहा है। 75% का आपके पास प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ 11% के आसपास। डेप्ट 78 करोड़ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अब इसको जाके हम लोग एक्सेल पे नोट करेंगे और फिर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे खेतान केमिकल का भी नोट कर लिया। मार्केट कैप है 596 करोड़ के आसपास का। फेस वैल्यू 1 रुपये। बुक वैल्यू 18 के आसपास आ रहा है। डिविडेंड 0.4% बन दे रहा है। डेबिट कर्जा जो है, डेप्ट जो है इसको 78 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है इसके पास में। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास दे रहा है। सेल्स ग्रोथ 11% है। प्रॉफिट ग्रोथ 64% है। ईपीएस 2% का। अब अगर हम नंबर की बात करें तो नंबरिंग में मार्केट कैप के अगर हिसाब से देखा जाए तो इसके हिसाब से हमें अगर फिनोटेक्स केमिकल की बात करें कि फिनोटेक्स केमिकल को कितना नंबर देना है, तो हम यहाँ पे नंबर बैठाने की
कोशिश करते हैं फिनोटेक्स केमिकल। सबसे पहले हम लोग फिनोटेक्स केमिकल को जो मार्केट कैप के हिसाब से देंगे तो सबसे छोटी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, तो इसको हम 1 से 10 तक के मार्क में रखें। तो 3 तिया 9, 3 के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो इसको हम 3 पॉइंट नंबर देंगे। कितना? 3 नंबर देंगे मार्केट कैप के हिसाब से। अगर आप मार्केट कैप इग्नोर करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा छोटी बड़ी कंपनी तो बाद में घटती बढ़ती रहती है शेयर प्राइस के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर आप इसको हटा दें, मान लेता हूँ मार्केट कैप हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप क्या होता है ना कि जित शेयर प्राइस भी बढ़ता घटता है तो मार्केट कैप भी ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो फेस वैल्यू में मैं इसको पूरे मार्क दूंगा 10 वाला को, 10 में 10 नंबर दूंगा फेस वैल्यू में। और अगर हम इसकी बात करें फिनोटेक्स में केमिकल की बात करें तो इसको मैं दूंगा मात्र, बहुत ही खराब है इसका, 10 के जगह पे 2 हो गया है, कहाँ 10 और कहाँ 2, तो इसके जगह पे मैं इसको दूंगा मात्र 3। और इसके जगह पे अगर हम खेतान केमिकल को तो उसको 1 ही देंगे वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसका फेस वैल्यू भी 1 ही है, तो बहुत नीचे का लेवल का है वैल्यू, तो उसको 1 कर दिया, इसको 3 किया है और इसको 10 में 10 नंबर दिया। बुक वैल्यू की बात करें तो देखिए 104 रुपये 61 पैसा बुक वैल्यू इसका 10 वाला का आ रहा है। फिनोटेक्स केमिकल की बात करें तो 16 रुपये 35 पैसे पे आ रहा है और 17 रुपये 96 पैसे पे 18 रुपये के भाव पे आ रहा है खेतान केमिकल। करेंट मार्केट प्राइस की बात कर लें अगर हम, तो बुक करेंट मार्केट प्राइस 10 वाला केमिकल को जो आ रहा है उसका चार्ट पे हम लोग चल के देखेंगे, फिर फिनोटेक्स का देखेंगे और खेतान केमिकल को, इसके हिसाब से देखेंगे कि कौन कितना मूवमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बुक वैल्यू के बगल में ही करेंट मार्केट प्राइस लिख दिया। 10 वाला केमिकल 85 रुपये 35 पैसे पे करेंट मार्केट प्राइस है, बुक वैल्यू 104 रुपये है, यानी अपने बुक वैल्यू से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अभी और भी ग्रोथ की संभावना दिखा सकता है आगे आने वाले समय में। अगर फिनोटेक्स केमिकल की बात कर ले तो 16 रुपये 35 पैसा बुक वैल्यू आता है, उससे कहीं ये ओवरबॉट में सिचुएशन में 95 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। खेतान केमिकल 17 रुपये 18 रुपये के आसपास का बुक वैल्यू, इसका 61 रुपये, यानी कि ये ग्रोथ दिखा चुका है ऑलरेडी और स्ट्रेंथ है, तभी अपने बुक वैल्यू से ऊपर जा चुका है। तो अगर बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम इसको नंबरिंग दें तो हमारे लिए सबसे बढ़िया स्टॉक यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पर अगर देखें 18 रुपये के बुक वैल्यू की जगह खेतान केमिकल 62 रुपये हो गया है। इसका मतलब ये क्या है कि काफ़ी बेहतरीन उससे कई गुना % रिटर्न दे चुका है ऊपर की साइड में, तो इसको मैं पूरे 10 नंबर दूंगा। और इसी तरह से फिनोटेक्स केमिकल में भी मैं 10 नंबर दूंगा। और लेकिन 10 वाला केमिकल में ये 85 रुपये का बुक वैल्यू अभी भी बेचारा उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाँ आसपास कर रहा है, पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको 7 नंबर दूंगा। इस हिसाब से डिविडेंड 10 वाला केमिकल नहीं दे रहा है तो 0 दूंगा इसको, और ये दे रहा है डिविडेंड फिनोटेक्स दे रहा है तो मैं इसको नंबरिंग दूंगा। अगर डिविडेंड दे रहा है लेकिन उतना खास नहीं दिया, 0.31 दिया है डिविडेंड, तो मैं इसको क्या करूंगा, 0 जितना दिया है वो है उसी के हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 0.31 को तो लगभग 1 आता है, तो 1 नंबर इसको दूंगा। और ये 0.41 दे रहा है, इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी वही के आसपास आता है, साबा के आसपास आता है ना, 4 या 12, हाँ 120, 1.25, इसको साबा नंबर दूंगा। इसी तरह से अगर मैं डिविडेंड के जगह डेप्ट की बात करें, कर्जा, तो इसको 0.4 करोड़ ना के बराबर है। इसके पास कुछ कर्ज है और इसके पास बहुत ज़्यादा कर्ज है, खेतान केमिकल के पास 78 करोड़ का लगभग कर्ज है। तो कर्ज के मुकाबले में लगभग डेप्ट, अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो डेप्ट नहीं है, लेकिन हम चूंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि हाँ इसके पास कुछ डेप्ट है, लेकिन चूंकि कम डेप्ट है इसलिए इसको 5 नंबर दूंगा। इसके पास डेप्ट है ही नहीं तो इसको मैं पूरे नंबर दूंगा, 9 नंबर तक तो दे ही सकता हूँ। और इसके पास भी कोई डेप्ट नहीं है इसके मार्केट के हिसाब से, तो इसको भी मैं 9 नंबर ही दूंगा 10 वाला केमिकल को। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग सब में बराबर है, 67 सबसे बढ़िया प्रमोटर होल्डिंग है खेतान केमिकल के पास, तो मैं इसको 10 नंबर दूंगा। इससे कम है इसके पास तो मैं इसको 8 नंबर दूंगा फिनोटेक्स को। और इससे भी कम इसके पास आ रहा है इसके पास है 0.67, इसको मैं 8 नंबर दूंगा और इसको मैं 7 नंबर दूंगा। ये मेरा अपना हिसाब किताब है प्रमोटर होल्डिंग को बेस बना के। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.33 ये है, 21.9 ये है, 15-20% ये है। तो 21.9 चूँकि फिनोटेक्स है तो ज़्यादा बेहतरीन दे रहा है सबके मुकाबले, तो इसको मैं 10 नंबर दूंगा। और उससे कम आपको दे रहा है फिनोटेक्स केमिकल के बाद आपको दे रहा है ये 10 खेतान केमिकल, इसको मैं 7 नंबर देने वाला हूँ। ये 6 नंबर से भी काम चला सकता हूँ और इसको मैं 4 नंबर दूंगा। दे रहा है लेकिन कम दे रहा है, इसको मैं 3 नंबर दूंगा। ठीक है, 3 नंबर।
अब ये देखिए इस हिसाब से अभी इसको करना क्या, आपको मैं ये समझाने की कोशिश, सेल्स ग्रोथ माइनस में है तो इसको मैं एक नंबर दूंगा काफ़ी है, या 0 नंबर, एक भी नंबर नहीं दूंगा इसको मैं। उसके अलावा सेल्स ग्रोथ इसमें कुछ ठीक है तो बढ़ा हुआ इंक्रीज, इसको 1 नंबर दूंगा। और इसका सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है, इसको मैं कम से कम 3 तिया उसके हिसाब से अगर देता हूँ तो 1 10, इसको मैं कम से कम 3 नंबर दूंगा। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ प्रॉफिट ग्रोथ, इसको 111% का है, इसको 233 है, इसको 64 है। तो इसको सबसे कम है 3, इसको सबसे ज़्यादा है इसको 9, और इसको उससे कम है इसको 6 दूंगा। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ का ईपीएस देखें तो ईपीएस निगेटिव में है तो 0 दूंगा, ये पॉजिटिव में है ईपीएस तो इसको 1 दूंगा, और ये भी पॉजिटिव में है तो इसको 1 दूंगा। तो ये सारे नंबर मैंने क्या किए, इसको इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से मेंशन कर लिया। अब देखिए इसका क्या करें, हम लोग कितने पैरामीटर के हिसाब से नोट किया, ध्यान से देखिए। 1 2 मार्केट कैप छोड़ दिया ना, मार्केट कैप को हम लोग इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे लिखा ज़रूर है लेकिन यहाँ नंबरिंग नहीं किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैटेगरी के हिसाब से हम लोगों ने नंबर बैठाया। तो 9 कैटेगरी के हिसाब से नंबर मैंने बैठा लिया 9 के हिसाब से। अब ये सबको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको मैं कर देता हूँ ऐड, ये कर दिया ऐड, तो इसका कितना नंबर आया, टोटल नंबर इसको कितना आ गया, टोटल इसको नंबर मिला 43 मार्क। अभी देखिएगा, अभी इसमें परेशान नहीं होइएगा, अभी समझाता हूँ आपको। इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ सम, इसको कितना मिला 51, और इसको कितना मिला, इसको मिल गया है आपको जाके 40। अब ये 9 से डिवाइड करिए, अगर ये एवरेज माने 9 को डिवाइड 9 रेशियो में हम लोगों ने डिवाइड किया, 9 पार्ट में 9 कैटेगरी पे सेट किया हुआ इसको, तो 9 का आधा कितना होता है 4.5, 4.5 से अगर ये नीचे रहा तो बेकार है, नहीं लेंगे। 4.5 से जितना ऊपर रहा ये उतना अच्छा है, 4.5 के आसपास रहेगा तो नहीं लेंगे। हमें कम से कम 4.5 के डबल का चाहिए रेशियो, यानी कि या तो ये 7 रहे या 8 रहे या 9 रहे, तो 9 रहेगा रेशियो तो ज़्यादा बेहतर, 9 से कम रहेगा तो ठीक ठाक है, 9 से और थोड़ा कम रहेगा, लेकिन 5 से अगर नीचे रहेगा तो एकदम बेकार है, उसको उस वक्त इस वक्त नहीं लेना है। क्लियर हो गया ना। तो इसको 43 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कितना से, 9 से। इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 9 से। तो 43 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे 9 से डिवाइड करते हैं। 73 क्या 43 डिवाइडेड 9 के लिए 4.77, इसका रेशियो क्या आ गया, इसका रेशियो क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया, रेशियो लिखेंगे ना, रेशियो इसका आ गया 4.77। अब अच्छा 4.77 किसका आया रेशियो, ये आया है आपके 10 वाला केमिकल का। अच्छा 10 वाला केमिकल के बाद हम लोग अब किसको देख रहे हैं, फिनोटेक्स केमिकल को। तो इसका कितना आ रहा है 51, तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, 51 डिवाइडेड 9 तो कितना आया 5.66 आ गया। ओके, उसके बाद ये किसका है, ये है खेतान केमिकल का कितना 40.25, तो चलिए हम लोग 40.25 डिवाइडेड 9, अब देखिए कितना है 4.47 ये रेशियो आ गया। अब आप देखिए कि इसका जो रेशियो निकला इसमें सबसे अच्छा किसका आ रहा है, तो आप पाएंगे कि इसका सबसे अच्छा फिनोटेक्स केमिकल का आ रहा है, क्योंकि ये दोनों से ज़्यादा है। लेकिन आप ये देखिए कि 5 से अगर हम 9 को कैटेगरी बांट रहे हैं, 9 क्राइटेरिया में बांट रहे हैं, 9 का आधा 4.5 होता है 4.5, उससे ऊपर है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। कहने का मतलब अगर ये 7 से एवरेज ऊपर जाता ना, कम से कम अगर हम डिवाइड करें 50% 4.5, उसका 25% लेते तो 4.4 2 6, 7 से अगर एवरेज ऊपर जाता तो ये कंपनी और भी अच्छा हो सकता था, और भी बेहतरीन। लेकिन अगर इस तीनों कंपनी के मुकाबले कंपैरिजन करें तो मैं फिनोटेक्स केमिकल को मान रहा हूँ बढ़िया। क्यों, क्योंकि मेरा एवरेज अगर इसका क्राइटेरिया देखा जाए तो एवरेज क्राइटेरिया इन तीनों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है फिनोटेक्स केमिकल। तो मेरे नज़र में फिनोटेक्स केमिकल जो है ना एक ठीक ठाक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट टाइप की कंपनी है, आप इसको लेके चल सकते हैं। हालांकि और भी क्राइटेरिया होता है और भी मेरा फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से कंपनी को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी कौन बेहतर है। अब ये नंबर वाइज मैं कैसे किस हिसाब से बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा डिस्क्लोज करना परेशानी है दोस्तों, इस बात को आई होप आप समझ रहे होंगे। लेकिन एक एवरेज में बता दिया कि अगर तीनों कंपनी में हिसाब से कोई पूछे कि कौन कंपनी अच्छी है तो ज़्यादा अच्छी कौन है। हालांकि खेतान केमिकल के मेरे टारगेट आ गए जो मैंने शॉर्ट टर्म को दिया, लेकिन अगर कंपैरिजन पूछे कि इन तीनों में से अच्छी कंपनी कौन है तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि तीनों में से ज़्यादा अच्छी कंपनी हमारे लिए फिनोटेक्स केमिकल है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।